नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आपके समक्ष खबरें विथ न्यूज हाट का कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम में खबरों का विश्लेषण करेंगे हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, कल एक खबर आई और उसके बाद जो है सो फिर राजनीतिक सरगर्मी जो है सो काफी बढ़ गई। बिहार विधानसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और अब जो है तैयारी शुरू हो गई है बिहार विधान परिषद स्नातक के चुनाव की। इसमें नीरज कुमार जदयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और अनंत सिंह से उनका कैसा संबंध रहा और जो बयानबाजी रही है वो तो जगजाहिर है, सबने देखा है और आप भी सर उस पर कई बार बोल चुके हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो नीरज कुमार सर कल बख्तियारपुर पहुंचे और वहां एक बैठक की। क्या है सर, क्या कुछ हुआ उस बैठक में, वो आप दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, अब जो है एमएलसी चुनाव की गहमा गहमी बढ़ गई है ना, और मतदाता सूची मतदाता बनाने का जो है काम वह फिर चल रहा है। हालांकि 6 नवंबर को ही समाप्त हो जाना था, लेकिन उसकी तिथि बढ़ाई गई है, जैसा कि एमएलसी नीरज कुमार ने कहा। और कल जो है उन्होंने बख्तियारपुर में अपने समर्थकों की मीटिंग की और उनसे कहा मतदाता सूची बनाने का जो है के काम में अभी के जो है तिथि बढ़ा दी गई है, इसलिए आप लोग जो है पूरी मुस्तैदी के साथ इसको बनाए, मतदाताओं को जो है तैयार करें, उनका नामांकन कराएं, पंजीकरण कराएं, है ना। यह सब जो है उन्होंने कल कही। सर, एक चीज और दर्शकों को आप थोड़ा बता दीजिए कि जो नीरज कुमार का जो कार्यकाल है वो कितना बचा हुआ है, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, नीरज कुमार जो है वह 16 नवंबर 2024 को रिटायर कर जाएंगे, है ना। मतलब उनके ये समाप्त हो जाएगी। उनका ही नहीं, 8 एमएलसी हैं बिहार में, जिनमें 4 हैं स्नातक से और 4 हैं शिक्षक से। नीरज कुमार भी स्नातक से ही है। नीरज कुमार जो है स्नातक से है ना, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। इसके अलावा दरभंगा से ग्रेजुएट सीट पर निर्वाचित सर्वेश कुमार, तिरहुत ग्रेजुएट सीट से निर्वाचित बंशीधर ब्रजवासी एवं कोसी ग्रेजुएट सीट से निर्वाचित है ना एनके यादव शामिल है स्नातक में ही लोग। और शिक्षक से जिनका कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त होगा, उनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित मदन मोहन झा, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अफाक अहमद का है शामिल। इन सबों का जो कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो जा रहा है। तो अब इसके चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी प्रक्रिया तो नवंबर में आदि सितंबर में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है इसमें विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद तेजी आएगी। सभी प्रत्याशी अपने अपने जो है क्षेत्र में जाकर लोगों से जो मतदाता बनाने की पुरजोर अपील करेंगे और फिर चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। ऐसा ही जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जीत पर सवाल उठ सकता है। क्या आपको नहीं लगता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा उनका बयान जैसे वो देते रहे हैं, हाँ, खास करके अनंत सिंह के, और वो इलाका जो है सो अनंत सिंह का, और क्या कहता है मोकामा संसद क्षेत्र भी जो है वह पटना स्नातक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसी परिस्थिति में आनंद सिंह की नाराजगी उनको झेलनी पड़ सकती है ना। तो कह सकते हैं कि सर ये चुनाव उनके लिए थोड़ा कठिन होगा इस बार का। हाँ, इस बार उनका चुनाव जो है कठिन होगा। अब देखना है कि 2020 की तरह अपनी जीत हासिल कर पाते हैं या है ना उनको ललन सिंह
की शरण में जाना पड़ेगा, अनंत सिंह से समझौता करना पड़ेगा, अनंत सिंह से समझौता करना पड़ेगा, या फिर उनसे माफी भी मांगनी पड़ सकती है, यह भी संभव है। आपको लगता है कि नीरज कुमार माफी मांगेंगे? नीरज कुमार, यही तो है कि जितनी दूरियां नीरज कुमार की और अनंत सिंह की बढ़ गई, यानी जिस रूप तरह के नीरज कुमार नेता हैं, जिस तरह से वो मुखर होके बोलते हैं, चीजों को रखते हैं। जब वह विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अनंत सिंह प्रत्याशी थे, खुद जेल में है अभी भी, और मतदान के वक्त, चुनाव के वक्त भी जेल में थे, है ना। हत्या का एक आरोप लगा था, दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप उन पर लगा है ना। तो इस दौरान नीरज कुमार ने क्या कहा था कि हम जो है ऐसे लोगों का प्रचार नहीं करेंगे, और वह गए भी नहीं। इससे जो है अनंत सिंह इस बात को भूलेंगे। हाँ, अनंत सिंह इस बात को भूलेंगे, इस पर संदेह। अब है कि जदयू की सीट है, राजद के आजाद गांधी को हराकर जो है नीरज कुमार जीते थे। तब ललन सिंह की कृपा अगर उन पर होगी, अनंत सिंह की दया, तभी यह जीत सकते हैं। तो मतलब ये निर्भर हो गया कि तय हो गया है, ऐसा माना जा सकता है कि जो नीरज कुमार को अनंत सिंह की कृपा पर निर्भर करना होगा। देखिए, नीरज कुमार ने जिस समय बयान दिया था, हेकरी दिखाई थी, है ना, जब अनंत सिंह जदयू का टिकट लेकर आ गए थे और उनकी तरफदारी जो है ललन सिंह कर रहे थे, अशोक चौधरी कर रहे थे, तब जो है नीरज कुमार का बयान बड़ा विष बुझा बयान था। लेकिन सर, नीरज कुमार की भी पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है। देखिए, हैं बेचारे, जीतते रहे हैं, सब कुछ है। ऊपर से जिस समाज से अनंत सिंह आते हैं, उसी समाज से वो हैं। नीरज कुमार भी उसी समाज से हैं, सब कुछ है। लेकिन कहा जाता है कि शेर के मान में जो है ना, शेर को चिढ़ा कर जाइएगा तो वो तो कहीं ना कहीं से आक्रमण कर ही नहीं देगा। अनंत सिंह को तो चिढ़ा दिए उनकी ही मान में। तो अब है नीरज कुमार के लिए वह कितना जो है खतरनाक साबित होते हैं, या जो ललन सिंह की बात मान, क्योंकि अनंत सिंह जो है सो ललन सिंह की बात बहुत मानते हैं। और ललन सिंह जब जेल में थे अनंत सिंह, तो ललन सिंह ने ही पूरा प्रचार का कमान संभाला है। या ललन सिंह की बात मानकर नीरज कुमार की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यह भी संभव है। ऐसा नहीं है, सियासत में सब चलता है। कहीं नहीं, सभी नहीं चाहेंगे ललन सिंह की मेरी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में हार जाए, क्योंकि अभी जो बम्पर जीत हुई है जदयू की, उसमें जो निकट भविष्य में कोई हार जो है झेलने की स्थिति में, झेलने के मूड में नहीं है जदयू। सर, ये तो बात हो गई जदयू की। भाजपा के भी विधान परिषद है जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आए हैं नवल किशोर यादव, और उधर कांग्रेस के मदन मोहन झा। इन दोनों की राहें आपको क्या लगती है? दोनों की राहें कठिन होंगी या आसानी से पिछली बार की तरह ये बाजी मार लेंगे? देखिए, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं नवल किशोर यादव, भाजपा के नेता हैं, कदावर नेता है ना। और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं मदन मोहन झा, कांग्रेस समर्थन, कांग्रेस के रहे। इस बात यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पार्टी के प्रत्याशी हों, ऐसी भी खबर है, लेकिन अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आपको कहीं ना कहीं इसमें संदेह है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है अभी और जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है लोगों पे, तो मदन मोहन झा भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह भी एक कयासबाजी है। लेकिन लग रहा है कि वह अगर मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस की जो हालत पतली हो गई है, उसमें उनकी जीत पर संदेह पैदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबंदी में ही उलझी हुई है आपस में। हाँ, अभी पप्पू यादव को तो
भारी विरोध का सामना करना पड़ा। चुनाव नतीजा आने के बाद से तो और उसमें कलह व्याप्त हो गया। मतलब यहाँ तक कि जो टिकट चोर गद्दी छोर, हाँ, यह सब भी अब जो कांग्रेस नारा लगाती थी कि जो वोट चोर गद्दी छोर, खुद के पार्टी में टिकट चोर गद्दी छोर का नारा उनको सहना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, वो भी प्रदेश अध्यक्ष जो चुनाव हार के आए हैं अभी। हाँ, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये सब जब होना शुरू हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में है कि नहीं, वह जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे मदन मोहन झा, लेकिन अभी तक उनकी जो है दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत होते रही है। देखते हैं इस बार मुझे जो है उनकी यह आशा पूरी होती है कि नहीं। और नवल किशोर यादव के साथ चूंकि भाजपा है, ऐसे भी वह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत स्थिति में रहे हैं। मतलब उनकी राह बिल्कुल आसान मानी जा सकती, थोड़ी आसान बताई जा रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज हाट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हमारे पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।